नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। धीर वीर रघुवीर प्रिय सुमिरि समीर कुमार। अगम सुगम सब काज कर तल सीधी विचार। जो सुख को चाहिए सदा शरण राम की ले। ओ नानक सुन दे मना दुर्लभ मानुष दे। आओ एक दो बार भगवान का नाम ले लिया जाए, मुझे कुछ कहने का बल मिल जाए, आपको सुनने और समझने की शक्ति मिले, इसलिए हम और आप दोनों भगवत नामाश्रयी बने। अभी बड़ी दिव्य विशुद्ध कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की हम आप लोग सब लोग परम श्रद्धास्पद श्रद्धेय मुनिराज जी महाराज से श्रवण कर रहे थे। आओ उसी धारा में एक दो बार हम लोग भी भगवान का नाम ले लें और बिल्कुल कुछ मिलती जुलती वार्ता भी कर लें। देखो, जब चूल्हा जल रहा होता है ना, तवा गर्म होता है, तो उसी पर दो रोटी अपना बना लेना इसी में। आओ भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे मुरली मनोहर नंद लाला भजे मुरली मनोहर नंद लाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला।
छूटे ना कभी साथ तेरा। भले गोविंद गोविंद गोपाला, भले गोविंद गोविंद गोपाला, भले मुरली मनोहर नंद लाला, भले मुरली मनोहर नंद लाला। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आपकी हाजिरी आपको गहना दे रही है। जितने लोग आप बैठे हो, इतने जय घोष की आवाज गुंजायमान नहीं हो रही है। एक बार जोर से बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। सहंसा राम की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा करुण करुणा करनालय, भारत के भव्य भाल को ऊंचा करने वाले धनुर्धर प्रतापी परात्पर परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार वंदन। श्री हनुमान जी महाराज की भावमय उपस्थिति में उनके श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए, जिनके द्वारा जिनके श्रीमुख से निश्चित श्रीमद् भागवत कथा महापुराण हम लोग श्रवण कर रहे थे, ऐसे परम श्रद्धेय बाल व्यास गीता रामायण भागवत निष्णांत श्रद्धेय श्री व्यास जी महाराज, स्वामी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, इस पावन परंपरा के सभी महापुरुषों के पावन श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए आदर्श में विराजमान इस दिव्य देवालय में भगवान की अर्चना उपासना करने वाली श्रद्धेय पुजारी जी, इस संस्था के सम्माननीय हमारी बहन मल्होत्रा जी, परमाध्यक्ष महोदय एवं इस संस्था के सम्माननीय समस्त पदाधिकारीगण, सम्माननीय श्री हमारे आदरणीय जिंगरा साहब, सम्माननीय श्री माटा साहब एवं सभी मेंबरान कमेटी, अपनी कला के माध्यम से भगवान की कथा को सजाने संवारने वाले संगीतज्ञ बंधु, धर्म लाभ ले रहे प्रभु चरणानुरागी श्रोता महानुभाव, श्रद्धामयी माताओं देवी, बड़ा पवित्र बड़ा पावन महीना चल रहा था और उसमें भी आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे थे। कार्तिक का महीना अपने आप में बहुत दिव्य माना गया है और उसके बाद इस दिव्य संस्थान में बैठ करके ऐसे दिव्य कथा व्यास से हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने। आप कितने भाग्यशाली हैं। आपके भाग्य का कोई, हमारी भाग्य उदय हो गई, हम कैसे जाने। भाग्योदय न बहु जन्म समर्जितेन, सत्संगम चलभते पुरसो यदा। हमारी भाग्य उदय हो गई। एक थर्मामीटर दिया हमारे आरसी ग्रंथों ने, माने जब हमें ये सत्संग, ये कथा श्रवण का लाभ मिल जाए तो समझ लेना कि हमारी भाग्य उदय हो गई। अजय रामायण में भी मिलती जुलती बात है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले योगेश्वर भगवान कृष्ण ने पूतना को मारा और राम जी ने किसको मारा? ताड़का को मारा। चले जात नीति ने दिखाई, चले जात नीति ने दिखाई, चले जात नीति ने दिखाई, चले जात नीति ने दिखाई।
पहले माँ को सदगति दी भगवान ने, दीन जानिते ही निज पद दीना। उसके बाद बेटों को सदगति दी। बेटे कौन से? ये जैसे पुतना भी श्रद्धे बता रहे थे स्वामी जी, ऐसे ताड़का भी दुराशा है, आशा है, और आशा जल्दी से व्यक्ति के जीवन से जाती। केवल संकेत करूंगा आपसे, आशा कदे बंदे दिया होंदिया न पूरिया, आशा कदे बंदे दिया होंदिया न, आशा कदे बंदे दिया होंदिया न पूरिया, आशा कदे बंदे दिया होंदिया न, कल्पदा बतेरा फिर भी रह दिया अधूरिया, कल्पदा बतेरा फिर भी। अजय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कितनी आर्जवता में बात कही। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी अद्भुत देवता, एक बड़े अद्भुत देवता है। क्या नाम है? बोले तुलसी अद्भुत देवता, आशा देवी नाम। इन देवता का नाम है आशा देवी। आशा दुराशा। तो बोले और देवता की पूजा करें, जीवन में आनंद वैभव ऐश्वर्य मिलता है, लेकिन इन देवी की पूजा करो, आशा देवी की, तो बोले से ये शोक समर्पई अभिमुख भय अभिराम। अच्छा, ये कथा तो बहुत पुरानी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। ताड़का मासी की कथा जो है ना, ये 9 लाख कुछ हजार वर्ष बीतने जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, दलई नाम दुख दोष दुराशा। आज भी जो माला लेकर भगवान का नाम जपते हैं तो उनको ये ताड़का रूपी वासना समाप्त होती है। और जानते हो, दुख और दोष ये दोनों इनके बेटे हैं। ध्यान से सुनना और समझना। एक बेटे का नाम है मारीच, एक का नाम है सुबाहु। मारीच कौन है? दोष है। और सुबाहु, एक को मारा भगवान ने, एक को अधमरा कर दिया। जब दोष को मार देंगे तब दुख अपने आप दूर हो जाएगा। इसलिए भगवान ने बड़ी सांकेतिक, भगवान ने ताड़का के लिए मारा है। अच्छा देखो, मैं बहुत निवेदन आपसे कर दूं, भगवान श्री राम जी का स्वभाव कैसा है? भगवान राम जी का स्वभाव कैसा है? वैसे तो भगवान के स्वभाव को बहुत लोग नहीं जान पाए हैं। पूरे राम कथा को, पूरी रामायण पढ़िएगा, केवल 5 ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं भगवान के स्वभाव को, कितने भला, इकाई दहाई सैकड़ा हजार नहीं, केवल 5 लोग हैं जो ये दावा करते हैं मैं भगवान के स्वभाव को। और भगवान भी 3 लोगों की घोषणा कर देते हैं, सुनो सखा निज कहम स्वभाव, सुनो सखा निज कहम स्वभाव, सुनो सखा निज कहम स्वभाव, सुनो सखा निज कहम स्वभाव। जाने सिंधी शंभु गिर जाओ, जाने सिंधी शंभु गिर जाओ। भगवान ने बड़ी अनुपम बात कह दी।
कौन जाने भुसंडी। मेरा स्वभाव काकभुसंडी भी जानते हैं, मेरा स्वभाव शंकर जी जानते हैं और मेरा स्वभाव पार्वती जी। अच्छा बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करूं, बड़ी अटपटी बात हो गई नहीं हो गई? कोई आदमी कहे मेरा स्वभाव कैसा है, भला के पत्नी से पूछो। अरे प्रभु आपका स्वभाव जाने तो सीता माता जाने, लेकिन भगवान राम ने कहा जाने भुसंडी शंभु गिर जाओ। या तो शंकर जी मेरे स्वभाव को जानते हैं और या पार्वती जी मेरे स्वभाव को जानती हैं और या काकभुसंडी जी मेरे स्वभाव को जानते। तीन लोग स्वभाव जानते हैं। अच्छा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो भगवान के स्वभाव को जानते हैं उनका क्या स्वभाव है? भाई उनकी भी तो कोई पहचान होगी, उनका क्या स्वभाव है? कण कण में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं है, कण कण में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं, तेरा पता मिला तो अब मेरा पता। क्या क्या उनका क्या स्वभाव है? शंकर जी ने कहा उमा राम बोले स्वभाव ही जाना, और ताही भजन तजी भाव नयाना, ताही भजन तजी भाव नयाना। तीन लोगों की घोषणा प्रभु राम ने की है और दो लोगों ने अपने तरफ से घोषणा कर दी रामचरितमानस में, मैं भगवान के स्वभाव को जानता हूं। कविता कानून केसरी श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, गोस्वामी जी कहते हैं आस स्वभाव कहूं सुन्यं न देखो, और केहि खगेश रघुपति समलेखो। ऐसा स्वभाव न कहीं सुना गया है और न देखा गया है जैसा भगवान का स्वभाव है। क्षमा करिएगा, आज हम लोगों के बैंक बैलेंस बढ़िया है, कारोबार बढ़िया है, व्यवहारिक जगत में सब ठीक चल रहा है, लेकिन हमारा स्वभाव कितना बिगड़ गया है। हम अपने आर्थिक ग्रंथों के कितने पीछे चले गए हैं। देखना जरा भगवान के स्वभाव की महिमा। शंकर भगवान कहते हैं उमा राम अरे स्वभाव जी जाना, तो बोले ताही भजन तजी भाव नयाना। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है, उसके हाथ से माला जाती नहीं, उस सदैव भगवान का भजन करता होता है। अब मैं निवेदन ये कर रहा था कि दो लोगों ने और दावा किया। देवताओं के आचार्य बृहस्पति ने कहा सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, मैं भगवान के स्वभाव को जानता हूं और निज अपराध बोले रिसाए न खाओ। कोई व्यक्ति अवज्ञा कर देता है, अपराध कर देता है प्रभु का, तो प्रभु कभी नाराज नहीं होते। श्री रामचरितमानस के परमहंस श्री भरतलाल जी ने भी यही उद्घोष कर दिया। श्री भरतलाल जी महाराज कहते हैं कि अब मैं जानो निज नाथ स्वभाव। अच्छा हम लोग बोलचाल की भाषा में भी कई बार कहते हैं अरे छोड़ो साहब हम उनके स्वभाव को जानते हैं, ऐसा बोल देते हैं ना लोग। अरे हम उनके स्वभाव को जानते हैं, भली भांति उनके स्वभाव से परिचित हैं। तो भैया भरत जी ने कहा मैं जानो निज नाथ स्वभाव। कैसा स्वभाव है मेरे प्रभु का? कहते अपराधी पर कोहे न काऊ। कोई व्यक्ति यदि अपराध कर देता है तो उस पर कभी नाराज नहीं होते। अब देखो कंस मामा एक से एक बढ़ करके अपराधियों को भेज रहे हैं, जो जहर पिलाने के लिए आई, लेकिन भगवान ने उसको भी गति दी।
सदगति दे दी, वैकुंठ भेज दिया। सक्टासुर, तृणावत और कौन कौन से सब लोग आते जाएंगे, एक एक करके भगवान सबको परमिट देते जाएंगे, सबको वैकुंठ भेजते जाएंगे। अब देखो, अपराधी अपराध करने के लिए आए। अच्छा, मैं आपसे निवेदन करूं, रामायण में राम जी का सबसे बड़ा अपराधी कौन है? सबसे बड़ा अपराधी, एक अपराधी ऐसा अपराधी है, वही ताड़का का बेटा, जिसने प्रिया जू से प्रियतम परमात्मा को अलग करने की अहम भूमिका निभाई है। और वो जानते हो, भगवान ने उसे बिना फर वाला बाण मारा, और बिना फर वाला जब बाण लगा तो बहुत दूर जाकर के गिरा, बहुत दूर गिरा जाकर। लेकिन मजे की बात तो यह है, जब भगवान का बाण लगा, अब तो महाराज उसने वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर लिया है। और जानते हो, मारीच ने अपनी कथा जब सुनाई रावण के आगे, तो उसने कहा कि मेरी दृष्टि अब तो परमहंस दृष्टि बन गई, मेरी दृष्टि भगवान में भगवान को देख लेना, ये सामान्य दृष्टि है सज्जनों देवी, लेकिन सब में भगवान को देख लेना ये परमहंस दृष्टि है। सब में भगवान को देखना। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मे पश्यसि तस्यहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अरे वो जो भगवान को सब में निहार लेता है। एक फकीर जा रहा था, उसने ऐसे ऊपर को दृष्टि उठाई, ऊपर को देखा और उसने कहा, तुझको खुदा कहूं कि खुद को खुदा कहूं, तुझको खुदा कहूं कि खुद को खुदा कहूं। क्यों? बोले दोनों की जात एक है, किसको खुदा कहूं? दोनों की जात एक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो तू है तो मैं हूँ, जो मैं हूँ तो तू है। तुझको खुदा कहूँ कि खुद को खुदा कहूँ? तो ऊपर से आवाज आई, खुद को खुदा कहो, खुदा को खुदा कहो, लेकिन सबकी जात एक है, सबको खुदा कहो। सबकी जात एक है। झुका दे सबके आगे सिर सामने जो भी आ जाए, झुका दे सबके आगे सिर सामने जो भी आ जाए। अगर सजदाई करना है तो खालिद सब में बसता है, तो खालिद सब में रहता है। मारीच कहते हैं, जब मुझे भगवान का बाण लगा तो मेरी दृष्टि बदल गई, और जब दृष्टि बदल गई तो सृष्टि भी भैमम कीट भिंग की नाई। और जहां तहां मैं देखो दो भाई, जिधर दृष्टि जाती है उधर राम दिखाई देते हैं, लक्ष्मण दिखाई देते हैं। अब जरा विचार करना, मारीच के पास एक दिन रावण चले आए, और रावण जब आए तो अकेले आए। अकेले आए, रावण को देखा मारी, आज पहली बार किसी ने रावण को प्रणाम करते हुए देखा है। दस मुख गयो बोले जहां मारीचा, और नाय माथ स्वागत रत नीचा। ये रावण किसी को प्रणाम नहीं करता है। रामायण में पढ़िएगा, हनुमान जी ने देखा कि जितने देवता हैं, अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसो देवता, रुद्रा देवता, आदित्य देवता, विश्व देवा देवता, बृहस्पति देवता, इंद्रो देवता, वरुणो देवता, ये सब ऐसे हाथ जोड़े खड़े हैं। हनुमान जी ने कहा, देवताओं तो आटा भला हो, राम जी के आगे भी हाथ जोड़ते हो और रावण के आगे भी हाथ जोड़ रहे हो। कर जोरे सुर दिशि विनीता। लेकिन पहली बार रावण ने जाकर मारीच के आगे हाथ
अच्छा बंधु एक बात बताओ, ये राय मारीच को हाथ जोड़ रहा है क्या? ये मारीच को हाथ नहीं जोड़ रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं दसमुख गयहु जहां मारीचा और नाय माथ स्वागत रत नीचा। ये नीचा भी है, ये अपने स्वार्थ को प्रणाम कर रहा है। देखो सज्जनों, एक गिरधर नाम के कवि हो गए हैं, गिरधर। कुंडलियां लिखी उस आदमी ने, क्या बढ़िया भाव लिखा उस व्यक्ति ने। साईं संसार में अरे मतलब का व्यवहार, साईं संसार में मतलब का व्यवहार। और जब लगी पैसा पास में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले। ओ भाई पैसा रहो न पास, यार मुख से नहीं बोले। कहे गिरधर कबीराय जगत यही लेखा साईं, और करत बेगरदी प्रीत यार कोई बिरला भाई। वैसे मैं गा नहीं पाता हूँ, ये मुझे बड़ा पछतावा रहता है, संगीत नहीं सीख पाए। जिसको भगवान ने अपनी विभूति माना है भगवत गीता में, वेदानाम सामवेदोस्मि, लेकिन मुझे बड़ा पश्चाताप रहता है, काश मैं भी संगीत सीख लिया होता, काश मैं भी गाने लगता तो कितना बढ़िया होता। और जब किसी सखे हुए साधकों को, संगीतकों को, संगीतज्ञों को, हमारे भैया दोनों बैठे हुए हैं, संगीतक बहुत बढ़िया बजाते, मैं सुन रहा था, मेरा भी मन कर गया। एक पंजाब के बहुत बड़े भजनोपदेशक हो गए हैं, आपके यहाँ भी आते रहे होंगे, आप तो बुजुर्गवार भी बैठे हुए हैं, उनके दर्शन किए होंगे। उनका नाम था मास्टर नत्था सिंह, अमर आत्मा इतिहास केसरी मास्टर नत्था सिंह। क्या बेजोड़ व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने लिखा है आज खुद गर्ज के सब प्यार नजर आते हैं, आज खुद गर्ज के सब प्यार नजर आते हैं, आज खुद गर्ज के सब प्यार नजर आते हैं, आज खुद गर्ज के सब प्यार नजर आते हैं। आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं, आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं, आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं, आदमी 100 में से 4 नजर आते हैं। आज खुद गर्ज के सब प्यार नजर आते हैं, आज खुद गर्ज के सब प्यार नजर आते हैं, आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं, आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं। सिक्के जो खनकते हैं, सिक्के जो खनकते हैं, बोले इनमें खरा कोई नहीं, और कहते हैं तुझ पे मरता हूँ पर मरा कोई नहीं। वैसे सब मरने को तैयार नजर आते हैं, वैसे सब मरने को तैयार नजर आते हैं, आज खुद गर्ज के सब प्यार नजर आते हैं, आज खुद गर्ज के सब प्यार नजर आते हैं। पूछा थैले में क्या है, पूछा थैले में क्या है, तो बोले पुराण है इसमें, तो गीता रामायण और पुराण है इसमें। पर खोल के देखे तो अखबार नजर आते हैं, खोल के देखे तो अखबार नजर आते हैं, आज खुद गर्ज के सब प्यार नजर आते हैं, आज खुद गर्ज के सब प्यार नजर आते हैं। लहू
चलती नहीं सरकार अगर तो बोले कार में बैठे भी बेकार नजर आते हैं, कार में बैठे भी बेकार नजर आते हैं। आज खुद गर्ज के सब प्यार नजर आते हैं, आज खुद गर्ज के सब प्यार नजर आते हैं। अच्छा छोड़ा हमको भी नहीं उस विचार को भी, हमें आपको भी उसमें बोले वैरायटी 100 में टिकट 100 का हो सबसे आगे, और नाच मुजरे में भी चुस्ती में रात भर जागे, नाच मुजरे में भी चुस्ती में रात भर जागे, पर कथा में आने से बीमार नजर आते हैं, कथा में आने से बीमार नजर आते हैं। आज खुद गर्ज के सब प्यार नजर आते हैं, आज खुद गर्ज के सब प्यार नजर आते हैं। उम्र की नाव में पापों का भर रहा पानी, और नक्था सिंधु में करता है जो तू मनमानी, तो डूब जाने के फिर आसार नजर आते हैं, डूब जाने के फिर आसार नजर आते हैं। डूब जाने के फिर आसार नजर आते हैं। दर्शन गया जहां मारीचा, और नाय माथ स्वागत रत नीचा। मारीच कांपने लगा, मारीच ने कहा अकेले क्यों आए हो, आज बॉडीगार्ड कहाँ है, तुम्हारा वो पुष्पक विमान कहाँ है। तो उसने कहा मामा जी मुझे हरण करना है। हरण? बोले हाँ, इसलिए तुम्हें हिरण बनना होगा। मारीच ने कहा अरे मुझे अच्छे भले आदमी को पशु क्यों बना रहे हो। तो रावण ने कहा मेरा काम ही विचार करना। रावण ने आदमी को पशु बनने की प्रेरणा दी। दो विचारक जा रहे थे, एक ने कहा पहले मनुष्य पशु था, पशु से धीरे धीरे उत्थान हुआ और आदमी बन गया। तो दूसरे विचारक ने कहा पशु तो था रहा होगा, लेकिन उसके अंदर पशुता आज भी जाग पड़ती है कभी कभी। बोले मुझे अच्छे भले आदमी को ये पशु बना रहे हैं। हो कपट मृग बोले तुम छलकारी, और जेहि विधि हरियाणो ने बनारी। अच्छा सज्जनों विचार करना, राम जी पशुओं को आदमी बना देते, राम जी पशुओं को आदमी बना दी, और ये आदमी को, यही भगवान की महिमा है, यही भगवान का आदर्श है राम जी का। हमारे राज्यसभा के पहले राष्ट्र कवि जानते हो, पहले मेंबर बनाए गए थे। प्रथम राष्ट्र कवि बाबू मैथिली शरण गुप्त ने लिखाया आचरण संहिता के, बोले आचरण संहिता के गगन राम है। ये राम जी कौन है? बोले चरित्र से आदमी कितना ऊपर उठ सकता है, ये राम जी का आदर्श है। आचरण संहिता के गगन राम है, ओ भाई दुख व्यथा दर्द के संकलन राम है। भक्त तुलसी के जीवन चमन राम है, और हम सभी के तो जीवन मरण राम है। हम सभी के तो जीवन मरण राम है। जब लंका से लौट करके प्रभु राम अयोध्या में आए, उसको मनाया गया। तो भगवान राम ने क्या किया, वानर भालुओं को भी कुर्ता पैजामा धोती पहना दी, टोपी लगा दिया, कमीज पहना दी। लोग हंसने लगे, राम जी ये पशुओं को
तो राम जी ने क्या किया, उन बानरों से कहा एक लाइन लगाकर खड़े हो जाओ, एक एक करके आते जाओ, सबको आदमी बना देंगे। पढ़िए रामायण उत्तरकांड में, एक एक करके आओ, सबको आदमी। गोस्वामी जी की अमर लेखनी चल पड़ी, हनुमान आदि सब वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। अबे बानर नहीं है, राम जी के सानिध्य में आ गए तो क्या बन गए, बोले धरे मनोहर मनुज शरीरा, हनुमान आदि सब वीरा। ये सब के सब महाराज मनुष्य बन गए। और आज ये रावण अच्छे भले आदमी को पशु बनने के लिए प्रेरणा दे रहा है। जैसे रावण ने ये कहा तो उसने सिर पे हाथ मारा, उसने कहा सुनो रावण, क्या बोले जिसका तुम नाम ले रहे हो उनको जानते हो, तेज नर रूप चराचर ईसा, तेहि पुनि कहा सुनो दस सीसा। रावण खबरदार सुनो जरा ध्यान से, ये बात किसी ज्ञानी ने, किसी गुणातीत ने, किसी विद्वान ने, किसी संत ने नहीं कही। ये बात रामचरितमानस का एक राक्षस कह रहा है रावण के सामने का कि रावण सुनो, क्या बोले ते नर रूप चराचर ईसा, सोता बोले बयरू नहीं कीजे, मारे मरियती आए जीजे। जिनके मारने से लोग मरते हैं और जिनके जिलाने से, अच्छा सज्जनों यही है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। ऐसा बढ़िया सिद्धांत कहाँ मिलेगा, जिनके मारने से लोग मरते हैं। हमें कोई कह दे फला व्यक्ति को मार दो, हम मार तो देंगे, लेकिन कहा जाए मरे हुए को जिला दो, भाई कोई हाथ उठाएगा कि हम मरे हुए को जिला देंगे। रामायण में भगवान ने बाली के लिए मारा, लेकिन बाली से और राम जी से जब इंटरव्यू हुआ, वार्ता हुई, तब जानते हो भगवान ने क्या कहा, बोले अचल करो तन राखहु प्राणा, अचल करो तन राखहु प्राणा, अचल करो तन राखहु प्राणा, अचल करो तन राखहु प्राणा। बाली कहे सुन कृपा निधाना, बाली कहे सुन कृपा निधाना। राम जी ने कहा मैं मारना भी जानता हूँ और जिलाना भी जानता हूँ, यही भगवान की भगवत्ता है, यही भगवान की महिमा है। बोले मैं मार भी सकता हूँ, मारी प्रकट कर रहा है, बोले मारी मरई अरे जियाए जीजे, बयर नहीं कीजे। बोले आप कैसे जानते हो, बोले मुनि मखरा खन गयऊ कुमारा, और बिना परस्कर रघुपति महिमारा। ऐसा बाण मेरे राम ने मुझे मारा, मैं समुद्र के किनारे बैठा हुआ माला लिए हुए भगवान का भजन करता हूं, बिना फर वाला। बोले हम तो भगवान मानते नहीं। कई लोग कहते हैं हम तो भगवान को मानते नहीं। आपके मानने न मानने से क्या फर्क पड़े, मानो न मानो। सोचा था तुझसे दूर निकल जाएंगे हम, सोचा था तुझसे दूर निकल जाएंगे हम, पर देखा तो हर मुकाम तेरे रह गुजर में है, देखा तो हर मुकाम तेरे रह गुजर में। सोचा था बिना भगवान के भी काम चला लेंगे, लेकिन काम चलने वाला नहीं है। देखा तो हर मुकाम तेरे रह गुजर में है। रावण से मारीच ने पूछा अच्छा ये बताओ तुम क्या मानते हो, तो उसने कहा मनुष्य मानते, आदमी मानते हो। तो बोले तो सुनो, अगर आदमी मानते हो तो भी एक विचार सुन लो, क्या
बोले जो नरतात तदपि अति सुरा अति नहीं विरोध नयाई ये पूरा। रावण सुनो, अगर कहीं आप मनुष्य मानते हो तो मनुष्यों में भी उनसे बलवान दुनिया में और कोई। एक बार सबसे बलवान की चयन करने के लिए, सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा का चयन करने के लिए जानते हो राजा जनक ने एक आयोजन किया। राजा जनक ने, और वो आयोजन है धनुर्यज्ञ, धनुष यज्ञ के लिए। अब उसमें बड़े बड़े योद्धा हैं, देवतनुज धरि मनुज शरीरा विपुल भेष आए बहुवीरा। दीप दीपांतर देश देशांत के राजा आए हैं, और केवल राजा ही नहीं तो बोले हम देख रहे हैं, जनक जी ने काम देख रहे हैं, इस धनुर्यज्ञ में देवता भी आए हैं। देव तनुज धरि मनुज शरीरा। लेकिन सज्जनों जरा कथा सुनना, जब बंदी जनों ने उद्घोष किया, बोले बंदी वचन बर अरे सुनहु सकल महिपाल, अपन विदेह कर कहें हम भुजा उठाए विशाल। बंदी जनों ने उद्घोष किया, अपने देश के राजा की प्रतिज्ञा का मैं आप सबके सामने वर्णन करता हूँ। ये जो धनुष रखा हुआ है ना, इसको जो उठा लेगा और तोड़ेगा उसको क्या मिलेगा? बोले सीता जैसी देवी से उसका विवाह हो जाएगा और सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में समाज में चुन लिया जाएगा। लेकिन आप जानते हो, जैसे सुना तो उसी समय परिकरी बांधी उठे यकुलाई, चले इष्ट देव नसिल नाई। अपने अपने इष्ट को प्रणाम करके राजा लोग गए, लेकिन तमकी धरे धनु मूढ़ निप और उठई न चलई लजाए। क्या गोस्वामी जी का साहित्य है सज्जनों। तमकिता की तक सिंधन धरई, तमकिता की तक सिंधन धरई। देखो, आदमी जब बरसात के दिनों में फिसल कर गिरता है ना, तो पहले अपनी चोट नहीं देखता है, पहले वो इधर उधर देखता है। किसी ने, एक आदमी गिर गया और जैसे गिरा बिजली आकाश में तड़की, और जैसे बिजली गिरी तड़की तो बड़ा नाराज होने लगा। बोले एक तो तूने गिरा दिया है परमात्मा, और ऊपर से टार्च जला जला कर देख रहे हो। ये राजा लोग जब धनुष के समीप में जाते हैं तो तमकिता कितक शिवधन धरही और उठई न कोटि भांति बल करही। राजा जनक ने कहा तजो आस निज निज गृह जाओ, कोई धनुष नहीं उठा पाएगा, आप लोग घर अपने जाइए। तो जानते हो राजाओं ने कहा, बोले एक कोऑपरेटिव संस्था बनाए लेते, एक सोसाइटी बनाए लेते। अच्छा क्षमा करिएगा, विचारों के मेल का नाम सोसाइटी है। विचारों के कई बार बड़े बड़े गठबंधन हो जाते हैं, लेकिन बीच में ही टूट जाते हैं। क्यों? विचार मिले नहीं। बोले सीता जी का विवाह किसके साथ होगा? कहने लगे ये बाद की बात। बोले नहीं, कुछ तो बताओ, आपकी ये संस्था जो बनेगी, जो गठबंधन बनेगा, इसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो जानते हो उन लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब 9,999 राजा लोग जब मारे जाएंगे, एक बचेगा तो उसके साथ विवाह। 10,000 लोग मिलकर धनुष उठाने लगे, लेकिन धनुष नहीं उठा। और जब धनुष नहीं उठा तो राम जी से गुरुदेव ने कहा, उठो राम भंजहु भव चापा, जनक परितापा। उठिए राम, धनुष तोड़िए। अच्छा मैं उधर नहीं जाऊंगा ज्यादा। ऐसे पहलवान वहां आए थे, ऐसे बड़े योद्धा। एक पहलवान ऐसे आए थे जो सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ देते हैं। अच्छा, मूली तोड़ने में सज्जनों कोई ताकत लगानी पड़ती है?
मूली मूली की तरह बाणासुर सुमेरु पर्वत को तोड़ने वाला, और ये रावण महाराज ये कैलाश पर्वत को उठा लेते हैं। वेट लिफ्टिंग करते हैं ना लोग, वेट लिफ्टिंग ऐसे सरिया में वो डाल करके करते हैं ना ऐसे। रावण महाराज, हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जो सबसे बड़ा वेट लिफ्टर है वो 7.5 कुंटल उठाता है। तो मुझे लगा कि भगवान हमारे रावण महाराज कितना उठाते थे, 7 कुंटल नहीं, 7 टन नहीं, सीधे पहाड़ उठा लेते। पढ़ो रामायण। कौतुक ही कैलाश पुनि, अब तो भाई लीन से जाय उठाए। अच्छा बताइए, जब पहाड़ उठाया होगा रावण ने तो पहाड़ हिला होगा, डगमगाया होगा, और पहाड़ के शिखर पर भगवान शंकर गुरुदेव भगवान बैठे। कई चेले ऐसे होते हैं जो गुरुदेव को भी ऐसे हथेली पर उठाने का प्रयास। पार्वती जी घबराई, पुण्य छाल का पाप छाल का भगवान की कथा चल रही थी। देवादिदेव शशांक शेखर भूत भावन भोलेनाथ कथा सुना रहे थे। राजराजेश्वरी पराम्बा भगवती पार्वती जी कथा श्रवण कर रही थी। लेकिन इतने में गुजरात में जब भूकंप आया, मैं एक जगह प्रवचन कर रहा था, और जैसे भूकंप आया डगमगाया, लोग भागने लगे। हमने देखा भैया क्या हो गया? बोले डगमग महाराज जलजला आ गया। पार्वती जी ने कहा बाबा थोड़ी देर कथा बंद कर दीजिए। क्या हुआ देवी? अरे बोले भूकंप आ गया है। भगवान शंकर मुस्कुराए, बोले भूकंप नहीं आया है तो देखो ना पहाड़ हिल रहा है। तो बोले मेरा चेला एक्सरसाइज कर रहा है, अभी सब ठीक हो जाएगा, विचार करना। ये दूतों ने, उन्होंने बंदी जनों ने कहा, बोले रावण बाण महाभट भारे। देश देशांतर से आए हुए पहलवानों, राजा जनों सुनो, इस पहाड़ को, इस धनुष को देखकर पहाड़ को उठाकर वेट लिफ्टिंग करने वाले रावण पिछले दरवाजे से निकल गए, बाणासुर चले गए। रावण बाण महाभट भारे, और देखी सरासन गवहि सिधारे। सही पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज याद के ही तोरा। त्रिभुवन जय समेत भय देही, बिनहि विचारी परे हटिते ही। अब जरा कल्पना करिए, मंदोदरी ने कहा हम जानती हैं आप कितने बड़े बलवान हो। जो है वो अपनी वीरता, अपनी पहलवानी मिथिला में दिखाते। धनुष तोड़ने गए थे, पहन जयमाल ले आते उसे घराने में। दिखाई वीरता क्यों ना धनुष उठाने में। जैसे कहा आप क्या मानते हो? बोले हम तो उनको मनुष्य मानते। तो मारीच ने कहा मनुष्य मानते हो तो उनसे बड़ा शक्तिशाली दुनिया में और कोई नहीं है। जो नरतात कदपि अति सुरा, और बोले कि नहीं विरोध नयाई पूरा। बोले और बताओ क्या किया, कितने बलवान है? बोले जय ही ताड़का। मारीच ने कहा जिसने मेरी माता ताड़का को मारा है, एक ही बाण से मारा है। बोले जय ही ताड़का सुबाहुहति, और खंडो हर को दंड। रावण जिसने सुबाहु और ताड़का को मारा, और जिसने शंकर भगवान का धनुष तोड़ दिया है। और इतना नहीं, हर दूषण त्रिशरा बधो मनुज की यश बलिबंड। रावण भी मानता है कि खरदूषण को, अगर महाराज खरदूषण तो मेरे जैसे बलवान थे वो मारे गए। खरदूषण मही समय बलवंता, खरदूषण मही समय बलवंता। खरदूषण मही समय बलवंता, खरदूषण मही
अच्छा, रावण ने 2 बार कहा ये बात। कितने बार? 2 बार। जब हनुमान जी महाराज लंका में गए। अच्छा, लंका में हनुमान जी के जाने का उद्देश्य क्या था? सर, सीता जी का पता लगाना ये गौण था। मुख्य क्या था? मुख्य था कि अधर्म से धर्म को हटाना। आज भी हमारे यहाँ धर्म संसद हुई है, विचार करना। जब तक अधर्म के साथ धर्म लगा रहेगा तब तक उसे समाप्त कर पाना। इसलिए बोले अधर्म से धर्म को हटाना, दूर करना। हनुमान जी महाराज लंका में आए, रावण के सामने खड़े हुए और कितनी बढ़िया बात कही है। रावण क्या बोले? राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, और जाए नहीं पाई बिनु पाई। हे रावण, तेरे पास जितनी संपत्ति है, तेरे जैसा कितना क्या वैभव है। इंद्रम माल्यकरम, राजा इंद्र माला पहनाने के लिए आते हैं रावण महाराज। चंद्रम छत्रधरम, चंद्रमा छत्र धारण किए खड़े रहते हैं। वायु देवता सफाई करते हैं नगर का, अग्नि देवता भोजन बना देते हैं। क्या वैभव रहा होगा रावण का। सब देवताओं की कोई ना कोई ड्यूटी लगा दी। तो भगवान ब्रह्मा जी से कहा, बोले आप बूढ़े भी हो, आप पर कोई और काम नहीं सौंपते हैं, आपको एक काम करना होगा। बोले बताओ रावण महाराज। बोले रोज आना है लंका में और मुझे वेद पाठ सुनाना है ब्रह्मा जी से। अब ब्रह्मा जी आते हैं, वेद सुनाते हैं। एक दिन कैलाश पर्वत पे गए रावण महाराज। बोले मुझे फुर्सत नहीं है और आपको कोई काम नहीं है। गुरुदेव, हमें फुर्सत नहीं है। आदमी कहता है, कई बार बोलचाल की भाषा में भी हम कहते हैं, अरे साहब मरने की फुर्सत नहीं है, मरने की। लेकिन जब मरने का समय आएगा तो कहेंगे आज नहीं कल मरेंगे। ये कह पाना। सुमिरन के वक्त में ना, सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, भाई बूढ़े तो तन के पुरजों पे जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो आयु ने नथा सिंह जब हथियार फेंक डाले। आयु ने नथा सिंह जब बोले हथियार फेंक डाले, और यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। बोले गुरुदेव आपको कोई काम नहीं, मुझे फुर्सत नहीं। तो गुरुदेव ने कहा क्या कहना चाहते हो? बोले रोज चले आओ, हम आपकी पूजा कर ले, बस लौट आना। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पूजावन रावण से नीति आवे। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत। शंकर जी वेद पढ़ने, ब्रह्मा जी वेद पढ़ने आते, शंकर भगवान पूजा करने आते हैं, लेकिन सभी डरे रहते हैं। किसी ने कहा डरे क्यों हो? बोले चेला बड़ा मोहफट है, जाने क्या कह देगा। तो बोले चेले को दंड क्यों नहीं देते हो? बोले इस बार कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगली बार हनुमान बन के आऊंगा तब पूंछ में लपेट कर इसकी पिटाई। आज एक दिन भी रावण महाराज नहीं गए गुरुदेव के पास। कई बार लोग गुरु भी बना लेते हैं, लेकिन गुरुदेव से कभी तत्व की बात नहीं करेंगे, कभी जाकर के परमार्थ की बात नहीं करेंगे, अध्यात्म की बात नहीं करेंगे। एक आदमी ने अपनी पत्नी से कहा लाओ नारियल लाओ, और जो है वो कमीज का कपड़ा लाओ, ये लाओ ये लाओ, पूजा की सामग्री। बोले क्या हुआ? कहने लगे अब गुरु बनाना। अरे बोले ऐसी जल्दी क्या है, बाद में बनाना। बोले नहीं अब दुकान कर ली। तो बोले गुरु का क्या मतलब दुकान कर लिया है? बोले देखो तेरा कसम खा नहीं सकता, बेटे का कसम खा नहीं सकता, अपना कसम खा
सकता, जब ग्राहक आएगा तो किसी का तो कसम उठाना है। अब ये गुरुदेव भगवान के पास एक दिन भी नहीं गया, पर गुरुदेव को दया आ गई। गुरुदेव ने रावण के पास आकर के कहा, रावण सुनो, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिन पाई, सजल मूल दिन सरित नाही, बरस गए पुण्य तब हूँ सुखाई, राम नाम बिन गिरा न सोहा, देखो विचार त्यागी मत मोहा। रावण, ये जीवा बिना भगवान के नाम के शोभा नहीं लेती है। ये जीवा की शोभा क्या है? एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग ध्यान से सुनना। विनय पत्रिका रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा, गोस्वामी जी कहते हैं जीवा की बड़ी जिम्मेदारी, कान दो हैं, कान कितने? दो, और कान के काम, कान दो काम एक, आंखें दो और काम एक, नासिकाएं दो और काम, और जीवा एक और काम। वर्किंग लोड ज्यादा है नहीं, जीवा एक और काम है दो। क्या ये बोलती भी है और रस भी लेती है, रसना, इसका एक नाम है रसना। और वाणी पर भी संयम होना चाहिए। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चेद स्वाध्याय अभ्यसनम चयु वांगमयम तपुच्यते। एक विचारक ने कहा, देखो कुदरत को नापसंद है शक्ति जबान में, कुदरत को नापसंद है शक्ति जबान में, बोले इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जबान में, इसीलिए तो दी नहीं। विनय पत्रिका रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, राम 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 जी जलो तू न जपी है, अरे राम 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 जी जलो तू न जपी है, और तोलो तू कहूं जाए क्यों ताप तपी है, सुरसरी तीर बिन नीर दुख पाई है, और सुरत करे तो है कालिद सताई, छूटबे को यतन विशेषी बांधी जाएगो, वही विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो, सुरतर उतरे तो है दारिद सताई है, सुरसरी तीर बिन नीर दुख पाई है। अरे जीवा तू गंगा के किनारे भी जाकर प्यासी रहेगी, और तू कलप वृक्ष के नीचे तुझे दैन्यता सताती रहेगी। सावधान, राम राम जब तक तू नहीं जपेगी तब तक तेरी सार्थकता। और हनुमान जी क्या कह रहे हैं राम जी और रावण से, बोले देखो बेचार त्यागी मद मोहा। बड़ी दया आई भगवान भोलेनाथ को, बोले चेला नहीं आया है कोई बात नहीं, चलो हम उसे उपदेश दिए लेते हैं। अब कितना दिव्य ज्ञानोपदेश कर रहे हैं, बोले देखो बेचारो त्यागी मद मोहा। रावण, ये मद और मोह को छोड़कर जरा विचार करके देखो, राम नाम बिन गिरा न सोहा। अच्छा, जैसे इतना कहा, बोला भी हंसी महाअभिमानी, और मिला हमें कभी गुरु बढ़ ज्ञानी। अहंकार में भरे हुए रावण ने कहा, आज तक हमें कोई गुरु नहीं मिला, और मिला तो ये बंदर। हनुमान जी ने कहा, तेरी नजर काम नहीं कर रही है रावण, तेरी नजर काम करती होती तो मैं तेरा गुरु ही तेरे सामने खड़ा हूं। थोड़ा यूनिफॉर्म बदला हुआ है, वर्दी बदली है, वस्तुतः मैं तो तेरा गुरु ही तेरे सामने खड़ा हूं। और आज जब मारीच भगवत उपदेश करने लगा, जब मारीच भगवान के तत्वों की व्याख्या करने लगा, तो मारीच के सामने भी रावण यही बात कहता है, गुरु जी विमूढ़ अरे करिसी मम बोधा, कहु जग
समान को जो धार। अरे मूर्ख, बता मेरे जैसा पहलवान दुनिया में कोई और है? अच्छा, हम आपसे पूछे, रावण के समय समकालीन कोई और पहलवान था रावण जैसा? था क्या? रावण जैसा? रावण से भी बड़े बड़े पहलवान थे। एक पहलवान ऐसे थे कि रावण उनको वरदान मिला हुआ था, सामने से जो लड़ेगा उसकी आधी ताकत सामने वाले की उनके पास चली जाएगी। अच्छा, जब सोचो, जब आधी ताकत चली जाएगी तो उसकी भी तो अपनी कोई ताकत। एक दिन वो संध्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, रावण ने पीछे से अटैक किया, और जैसे पीछे से अटैक किया, बाली ने कहा, अरे कृतघ्नि, पूजा के समय अटैक कर रहे हो? बस ऐसे हाथ में पकड़ा और ऐसे कांख में दबा लिया। अच्छा, आपसे पूछे, रावण जीते या बाली जीती? हैं? हमारे यहाँ जब बच्चे खेल खेलते हैं ना, तो जो बालक हार जाता है वो घोड़ा बनता है, और जो जीत जाता है वो सवार बनता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, जो जीत गए हैं वो बन गए हैं घोड़ा, और जो हार गए हैं वे। रावण को कांख में दबे दबे नींद भी आ जाती होगी, रावण को कांख में ही सो लेता रहा होगा, लेकिन ये बाली 6 महीने तक बताओ सो पाए होंगे क्या? सोए नहीं होंगे। क्यों? उनको ये लगता रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो जो हमने रावण पकड़ा हुआ है वो निकल जाए। और ये कथा केवल उन्हीं बाली और रावण की नहीं, हमारी आप सबकी भी है। ये रावण कभी हो गया है ऐसा नहीं है। विजय दशहरा हो भारत में हम नाटक खेला करते हैं, विजय दशहरा हो भारत में हम नाटक खेला करते हैं। और सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के रावण जलते हैं। सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के रावण जलते हैं। विजय दशहरा हो भारत में हम नाटक खेला करते हैं, सचमुच के रावण जिंदा है। हम सही सही जो रावण मोह दस मूल तद्भ्रात अहंकार, बुराई को कभी बुराई से नहीं जीता जा सकता। इतना बड़ा बलवान था महाबली बाली कि जिसने 6 महीने कांख में रावण को दबाया। एक राजा बलि को जीतने रावण महाराज चले गए। बलि जीतन गयो पताला, राख्यो बांधि से सुन है साला। जब रावण महाराज राजा बलि को पाताल में जीतने गए और छोटे छोटे बच्चों ने देखा ये कैसा आदमी, 10 खोपड़ी वाला, 20 हाथों वाला। अब उसको ऐसी जगह बांध दिया ना जहां पर घोड़े बने हुए थे, और उसके बाद में उसके मस्तक के सिर के ऊपर दिए जला करके रख दिए, और कहा अगर जरा भी हिलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मार डालेंगे हम। वो बेचारे ऐसे सावधानी से सिर हिले ना, और वो छोटे छोटे बालक इनको कंकड़ से मारने लगे। ये तो को भला हो पुलस्त ऋषि का जाकर के छुड़ा दिया। एक सहस्त्रार्जुन नाम के राजा हुए। आप कभी इंदौर से आगे एक जगह पड़ती शहर जो है, वहां आप जाकर देखना, नर्मदा में 1000 धाराएं बहती, 1000, महेश्वर नाम की जगह। अब वो वहां की कथा ये है कि सहस्त्रार्जुन जो है वो जल विहार कर रहे थे, जल में, पानी में, पत्नियों के साथ जल विहार कर रहे हैं। और इधर रावण महाराज बैठे हुए पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर। हमारे देवता भी कितने सरल हैं, कितने सहज हैं। शंकर जी की पूजा, लोटा भी मंदिर का, पानी भी, विचार करो, सब मंदिर का। केवल हमें आकर जलाभिषेक कर दे। शंकर भगवान की पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहे थे, और ये राजा जल विहार कर रहे थे। ऐसे हाथ फैलाया तो 1000 हाथ जब फैल गया तो पानी रुका, और ऐसे हाथ समेटा तो पानी, और पानी जब खुला तो उसकी पूजा रावण की बह गई। दोनों में युद्ध हुआ है।
अब जरा विचार करें, ये सहस्त्रबाहु क्या है? ये लोभ है, और लोभ के बहाव में कई बार पूजा भी हमारी बह जाती है। बुराई से कभी बुराई को, बड़े बड़े योद्धा थे, और मारी से रावण ने कहा कि गुरुजी मिमूढ़ करे से मम बोधा, कहु जगम वही समान को जोधा। अरे मारीच बता, मेरे जैसा पहलवान बलवान शक्तिशाली कोई है? तो मारीच ने कहा जानता तो हूं लेकिन बताऊंगा नहीं, बड़े योद्धा हैं। तो बोले बता क्यों नहीं रहे हो? बता दो इससे। बोले नहीं नहीं बताएंगे नहीं। क्यों? बोले 9 आदमी से कभी भूल करके भी विरोध नहीं करना चाहिए। कितने लोगों से? जोर से बोला करो, 9। तब मारीच, कितना समझदार है मारीच, तब मारीच हृदय अनुमाना, और न वही विरोधे नहीं कल्याणा। 9 लोगों से कभी विरोध ना करें। कौन कौन से? बोले शस्त्री, कोई आदमी रिवाल्वर, लोडेड रिवाल्वर लिए हुए खड़ा हो और विरोध करेंगे तो भेद जानने वाले से, शस्त्री मरमी प्रभु, परमात्मा से कभी विरोध नहीं। प्रभु सठ, मूर्ख आदमी से कभी विरोध नहीं करना, और धनी मानी आदमी से कभी विरोध नहीं करना। शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी और वैद्य। अगर डॉक्टर से विरोध करेंगे तो? एक विचारक ने लिखा, वैद्यराज नमस्तुभ्यम। वैद्यराज, हे वैद्यराज मैं आपको प्रणाम करता हूं। क्यों? बोले आप यमराज के बड़े भाई हो। यमराज के? क्यों? बोले यमराज केवल प्राण लेते हैं, तुम प्राण भी लेते हो और धन भी ले लेते हो। यमराज नमस्त, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराजस्य सहोदर। यमराजस्य सहोदर, सगे भैया हो, बड़े भाई हो, इसलिए वैद्यराज से कभी विरोध नहीं करना। शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी और वैद्य बंदी, बंदी जनों से। आज के समय में प्रेस रिपोर्टरों से कोई विरोध करता है क्या? क्या मौज है उनकी? वैद्य बंदी, कवियों से कभी विरोध नहीं करना। और भानस गुनी, भानस गुनी माने जो रसोई बना रहा हो, रसोई बनाने वाले से कभी विरोध, चाहे वो घर का रसोईया हो चाहे बाहर का रसोईया हो, उससे कभी विरोध नहीं करना। बोले तब मारीच हृदय अनुमाना, नवे विरोध नहीं कल्याणा। क्यों? बोले उतर दे तम ही बधवय भागे, उतर दे। अगर जवाब देता हूं तो ये अभागा है रावण, ये मारेगा। बधव, अच्छा सज्जनों देवियों जरा विचार करना, ये बधव शब्द कितना उपयोगी शब्द है। बधव, वा धा बा, वा धा बा। इधर से पढ़ो तो भी बधव, और इधर से पढ़ो तो भी, जैसे डालडा, डालडा को चाहे इधर से पढ़ो तो भी डालडा। हमारे वो जुगल जोड़ी सरकार है, हमारे ढींगरा साहब जानते हैं, डॉक्टर विवेकानंद जी महाराज, वहां में आप बहुत मिलते थे। स्वामी जी का एक स्थान है महम में, वहां में एक कथा सुना रहा था तो एक लड़के ने कहा पंडित डालडा ही नहीं महम भी हमारा आए थे। हमने कहा ये बढ़िया है महम, चाहे इधर से पढ़ो तो भी महम और उधर से पढ़ो तो भी। हनुमान नाटक में आया, रामादपि च मर्तव्यम मर्तव्यम रावणादपि, रामादपि च मर्तव्यम मर्तव्यम रावणादपि, उभयोर यदि मर्तव्यम वरम रामो न रावणः। जब दोनों तरफ से बधव है, दोनों तरफ से मृत्यु है, अगर जवाब देता हूं तो ये रावण मुझे मारेगा और ये अभागा है। अच्छा अभागे लोग
लोगों की क्या पहचान है? गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, ऊंचे हैं, ठिंगने हैं, क्या पहचान करोगे अभागे लोगों की? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनो माते लोग अभागी, सुनो माते लोग अभागी, हरिकति हो या विषय अनुरागी। जो परमात्म तत्व को, अध्यात्म को छोड़ करके, भगवान को छोड़कर जो विषयों से, इसीलिए हमारे यहाँ उद्घोष किया ऋषियों ने, विषयान विषवत त्यज, विषयान विषयों को जहर मानकर छूट। भाग्यशाली कौन लोग हैं? बोले बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बोले जो मनुष्य हो गए, बड़े भाग्य से मनुष्य देही मिली है। खाखा योनियों की मार दी हुआ है लाचार, चोट सीने पे 84 लाख झिली है। तेरे 4 है मकान 20 कारें, दुनिया वाले मिल मालिक पुकारे। 8 ठेके सरकारी, 12 कुत्ते हैं शिकारी, 8 4 बिल्ली है। बड़े भाग से मनुष्य देही आप बैठा है बंबई, निगाह नागपुर गई दिल दिल्ली है। बड़े भाग्य से मनुष्य देही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। लेकिन बताओ जो आज कोर्ट कचहरी में दौड़ लगा रहे होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो थाने में बैठे हुए होंगे, कोई ऐसे तमाम कई ऐसे लोग होंगे जो हॉस्पिटल में पड़े होंगे, बोतल चल रही होगी। क्या उनको ऐसे? बोले भाग्यशाली तो वे लोग हैं जो महापुरुषों के इस पावन, भाग्यशाली वे ऐसे लोग नहीं। कितनी भाग्यशाली है, बैकुंठ में बैठी हुई देवी मेला देवी अपनी हमारी बहन जी बैठी हुई है। आज ये संस्था का निर्माण कर दिया और इतने लोग हम धर्म लाभ ले रहे हैं। भाग्यशाली महाराज, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। लेकिन मनुष्य होना ही भाग्यशाली नहीं तो बोले बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बिनहि प्रियास हो ये भव भंगा। सुनो माते लोग अभागी, हरिकति हो या विषय अनुरागी। उत्तर देख जवाब देता हूं तो अभागे। एक तरफ रावण जैसा आत्ताई खड़ा हुआ है और एक तरफ साधक मारीच खड़ा हुआ है। मारीच ने सोचा भगवत गीता का ये श्लोक आप लोगों ने पढ़ा होगा, बलवाणी का आपको विराम देंगे, हो गया ना। योगस्था कुरकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। भगवान कहते हैं योग में स्थिर होकर कर, योग में योगस्था कुरकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। आसक्ति को छोड़, सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये सम योग बन जाएगा। और मारीच कितना बड़ा विचारक है। मारीच ने कहा मृत्यु को सुधार लेना चाहिए, जीना तो विचारते हो, मरना भी विचारा करो। अरे मरना है तो भगवान के बाण से। असदीय जान दशानन संगा, चला राम पद प्रेमय भंगा। असदीय जानी दशानन संगा, ओ भाई चला राम पद प्रेमय भंगा। अच्छा जब मारी चल पड़े हो तो अब हम लोगों को भी चलना चाहिए, समय हो गया। बस 1-2 बार भगवान का नाम ले लिया जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम,
राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम धतूरा का हीरा उतर जाए प्रभात नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की सहसा राम की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परमादरणीय श्री प्रहलाद मिश्र जी, आपको बहुत धन्यवाद। आपने बड़े भाव से एक सुंदर राम कथा, पता ही नहीं चला कितना समय बीत गया और सारे आनंद के घोर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी बड़े जिससे आपको राम कथा सुनने को मिलेगी। महाराज जी से भागवत, श्रीमद् भागवत और उसके बाद राम कथा दोनों कार्यक्रम होंगे। 9:30 बजे आना है आपके कल, सुबह 9:30 से 1 बजे तक। चिंता ना मन रखिए,